बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो स्वामी सुध प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोलिए गुरु माता की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कबीर दर्शन साधु के करत न कीजे कानी, जो धम से लक्ष्मी आलस मन से हानि। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी बेटिए पाप शरीरा जाए। कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए, जो होवे सूली सजा काटे टर जाए। कहा है कबीर दर्शन साधु के करत न कीजिए कानी। कभी भी अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए बहानेबाजी मत कीजिए, कोई कहानी मत कीजिए। ज्यों उद्यमी से लक्ष्मी और आलस मन से हानि। जैसे मेहनत करने वाले को हमेशा लक्ष्मी प्राप्त होती है, आलस करने वाले को हमेशा हानि होती है, ऐसे ही अगर आप दर्शन करने के लिए अपने गुरु से मिलने के लिए आलस कर रहे हो तो आप हानि पहुंचाएंगे, आप हानि में पहुंच जाएंगे। इसलिए निरंतर अपने गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, अपने गुरु से दर्शन करते रहना चाहिए। आगे कितनी अच्छी बात कही कबीरदास जी ने। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए। वो दिन बहुत सुंदर जिस दिन कोई साधु मिल जाए। अंक भरे भरी भेटिए पाप शरीर आ जाए। जैसे इन नैनों से उसके दर्शन होंगे ना, हमारे शरीर से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। आगे कह रहे कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए, जो होवे सूली सजा कांटे ईट डरी जाए। दर्शन करने मात्र से, मैंने एक दिन पहले भी एक प्रसंग किया था कि दर्शन करने से और वाणी सुनने से साधु की कौन से फल की प्राप्ति होती है। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना हो तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर चेक करें। कहा कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए। हमारे भाग्य खुल जाते हैं मात्र संत महापुरुषों के गुरुओं के दर्शन करने से। जो होवे सूली सजा, अगर हमें बहुत बड़ी कोई सजा मिलने वाली है तो दर्शन करने मात्र से ही वो सजा कम हो जाती है और फिर कांटे से ही लगने से वो सजा टल जाती है। देखिए गुरु भक्त को यहाँ कबीरदास जी ने किस प्रकार दर्शाया है, हमें क्या कैसे करना चाहिए। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, हमें कई कई बार दर्शन करने चाहिए अपने गुरु महाराज के। असोजा का मह जो बहुत करे उपकार। जैसे असोज का महीना होता है ना, असोज के महीने में बार बार बारिश आती है, बार बार बारिश आती है। कब आ जाए, अभी धूप निकल रही है, थोड़ी देर में पता चला बारिश पड़ने लगी। ऐसे अपने गुरु के दर्शन हमें करने चाहिए। आगे देखिए कितनी बात की, कई कई बार नहीं कर सके। अगर कई बार भी नहीं कर सकते एक दिन में तो दो ही वक्त कर ले। कबीर साधु दरसते काल दगा नहीं दे। जो व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल भी अगर गुरु के दर्शन कर ले तो काल भी उसको कभी डरा नहीं सकता, उसे कभी मौत का डर नहीं रहेगा। आगे देखिए कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कही। दो वक्त से भी अब एक वक्त पे, दो वक्त नहीं कर सके दिन में करूँ एक बार। कबीर साधु दरसते उतरे भोजन पार। अगर दो वक्त भी अगर अपने गुरु के दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार तो कर ले, एक दिन में एक बार तो कर ले, तो भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन जो एक वक्त भी नहीं कर सकता तो उसके लिए कहा है एक दिना नहीं कर सके तो दूजे दिन कर ले।
अरे एक दिन में नहीं कर सकता, कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन कर ले। कबीर साधु दरसते पावे उत्तम थे। एक दिन छोड़ के एक दिन करेगा तो तुझे उत्तम देह मिलेगी, अर्थात अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। लेकिन जब दूसरे दिन भी नहीं करे तो क्या होगा? दूजे दिन नहीं कर सके तो तीजे दिन कर जाए, तीसरे दिन तो कर ले। एक दिन छोड़ के एक दिन भी नहीं कर सकता तो 2 दिन छोड़ के एक दिन कर ले। दूजे दिन नहीं कर सके तो तीजे दिन कर जाए। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। बताओ, इतने बड़े बड़े फल की प्राप्ति हो तो मोक्ष की प्राप्ति, फिर भी हम दर्शनों के लिए जाना पसंद नहीं करते। मंदिर के पास में रहते हुए, अपने गुरु दरबार के पास में रहते हुए भी हमें हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों गुजर जाता है उनके दर्शन करे बिना। अरे कैसे रह लेते हो आप लोग? आपकी आत्मा आपको धिक्कारती नहीं क्या कि आश्रम के बरोबर में रह रहे हो, या आश्रम जहाँ जिस शहर में है उस शहर में तुम रह रहे हो, और फिर भी तुम्हें हफ्तों हफ्तों गुजर जाता है, महीनों महीनों, बहुतों को तो 6-6 महीने, साल साल भर हो जाता है इधर आए हुए। क्या कल्याण होगा ऐसे लोगों का? हो सकता है कि आप खुद ही बताओ। दूजे दिन नहीं कर सके तो तीजे दिन कर जाए। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। और आगे देखिए कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात की। तीजे चौथे नहीं करे बार बार करो जाए। तीसरे और चौथे दिन भी नहीं जा सकता तो वार बार करी जाए। वार यानी कि सप्ताह में, सप्ताह को कहते हैं वार, कि एक सप्ताह में एक बार तो दर्शन करने चला जाए घर कम से कम। या में विलंब न कीजिए कहे कबीर समझाए। अगर इसमें भी आपने विलंब किया तो बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि फिर कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा जो हम पूर्व जन्मों में करके आए। और कहा है कि बार बार नहीं कर सके तो पाक पाक कर ले। अगर एक एक हफ्ते में नहीं कर सकता तो पाक कहते हैं 15 दिन, उजाला पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंधेरा और उजाला। कम से कम अगर हफ्ते में भी नहीं कर सकता तो पाक में तो कर ले। अबे एक पाक में एक बार चला गया, एक पाक में एक बार चला गया, महीने में यानी कि 2 बार। बार बार नहीं कर सके पाक कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल कर ले। तो भी तेरा जन्म सफल हो सकता है। लेकिन कोई अगर इतने भी ना माने तब क्या हो? तो कबीरदास जी कह रहे हैं पाक नहीं कर सके तो मास कर जाए। मास कहते हैं महीने को। अरे भैया, अगर तू शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में भी एक एक बार नहीं जा सकता तो महीने में एक बार तो चला जाया कर। पाक नहीं कर सके तो मास करो जाए। और यहाँ में देर न लाइए कहे कबीर समझाए। मत करो देर। आप लोग देखते भी होंगे जो इधर से नज़र चुराता है वो कहीं ना कहीं मुसीबतों में घिर जाता है। आप रोज आश्रम आते हैं, बताओ साधु संतों को, गुरुओं को कोई स्वार्थ है क्या आपसे? आप कोई कुछ देके जा रहे हो, कोई खाने के लिए कुछ देके जा रहे हो, कोई धन दौलत लुटा के जा रहे हो? आप आए, दर्शन किए और चले गए। इतने करने में आपका क्या बिगड़ रहा है? इतना भी नहीं कर सकते तो फिर दोष भगवान को क्यों? कबीरदास जी कह रहे हैं पाक नहीं कर सके तो मास करो जाए। या वे देर न लाइए कहे कबीर समझाए। और देखिए कितनी बड़ी बात, कबीरदास जी ने पूरा दिल खोल दिया अपना। कह रहे हैं मास नहीं कर सके तो छठे मास अलबत्त या में ढील न कीजिए कहे कबीर अभिगत। अब बिल्कुल भी ढील मत करो, 6 महीने में तो कम से कम आ ही जाया कर। आगे कहा छठे मास नहीं कर सके तो बरस दिना कर ले। साल में एक बार ही चला जा, गुरु पूजा करने तो चला जा। लेकिन यहाँ तो ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने नामदान लिए भी 5-5 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, 2-2 साल हो गए। वो नामदान लेने के बाद आज तक वापिस ही नहीं आए। क्या होगा ऐसे भक्तों का? क्या गुरु महाराज की प्राप्ति होगी? उन्हें इष्ट देव भगवान मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकते। कह रहे हैं तो छठे मास नहीं कर सके तो बरस दिना कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन जम ही चुनौती दे। आगे कहा अब छठे महीने को भी छोड़ दो,
बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर वाजीव सो कबू न पावे मोक्ष। जो व्यक्ति एक वर्ष में एक बार गुरु दरबार में गुरु महाराज के दर्शन करने अपने गुरु महाराज के चरणों में नहीं पहुंचता, फिर उसे दोष ही दोष लगता है और वो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात उसे नरकों में जाना निश्चित ही होता है। कितनी बड़ी बात कही। और देखिए आगे, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दरस को जब चले ये अटकावे खाने। जब जब हम साधु दर्शन के लिए चलते हैं, गुरु से मिलने के लिए चलते हैं, तो कौन कौन टांगे फंसाता है? माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी। परिवार के जितने हम जिन लोगों से मोह करते हैं वही टांग फंसाते हैं। अरे कल को चला जाना, आज मत जा, कल को चला जाना, आज मत जा। साधु दरस को जब चले ये अटकावे खाने। तो हमें इस मोह से निकलकर थोड़ा सा उसके मोह में फंसना है। और जिस दिन हम उसके मोह में फंस गए, और याद रखना, कम से कम 2 टाइम दर्शन, और 2 भी नहीं तो कम से कम 1 टाइम दर्शन अपने मालिक के जरूर करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय।